असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल मैं हमारे नीरू चच्चा है ना, उनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो मैं पढ़ रहा था। अब बाकी तो आपको पता ही चला, उस पुस्तक में उनका ये जो हमारी हिंदुस्तान की परंपराएं हैं, हिंदू संस्कृति है, हिंदू विरोध है, वो उस पुस्तक में अपने चच्चा का साफ झलकता है। वैसे ये भी आपको बता दूं कि आज का जो हमारा जिसको इतिहास कथाकार है इरफान हबीब का बाप था मोहम्मद हबीब हमारे चच्चा का इतिहास का असिस्टेंट हुआ कर रहा था। तो मैंने कई लेख पढ़े हैं जिसमें ये साफ उन्होंने बताया है कि ऐसे लगता है कि अहमदनगर में जहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, वहाँ पे मोहम्मद हबीब बार बार उनको असिस्ट करने जाता था। तो ये गंगा जमुना तहजीब जो है ना, ये वहीं से शायद निकली है। जो गंगा जमुना का जहर वो पढ़ते पढ़ते मेरे गले से उतर नहीं रहा था, इसलिए मेरा माथा बहुत ठनका था। तो इतिहास तो 1857 का मैंने बताना मेरा कर्तव्य था, लेकिन फिर ये गंगा जमुना तहजीब जैसे मेरे दिमाग में घुस गया, तो फिर वो कल का एपिसोड गंगा जमुना तहजीब के ऊपर चला गया। तो मुझे माफ़ कर देना। आज हम जरा अहमदुल्ला शाह के जीवनी पे प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। अहमदुल्ला का बाप जो था, ये रियासत में तालुकेदार था। अब तालुकेदार जो होता था उसको टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार होता था। तो इसी वजह से तालुकेदार हमेशा अपने गांव में सबसे बड़ा अमीर हुआ करता था, क्योंकि सारा जितना भी पैसा है वो पहले उसके पास आता था और उसके बाद में वो आगे चल के सरकार जमा करता था। अब डलहौसी ने एक झटके में जमीन कायदा बदल दिया, है ना। जमीन छीन ली जमींदारों से, नंबर 1। नंबर 2, दत्तक विधान से पूरे की पूरी रियासतें छीन ली। और एक उसने काम किया, उसने टैक्स कलेक्शन की जो सिस्टम थी वो पूरी की पूरी बदल डाली। अब उससे हुआ यूं कि तालुकेदार आज तक जो टैक्स कलेक्ट कर रहा था उसके हाथ से पैसा चला गया। तो सीधी बात है, जितने भी तालुकेदार रहे होंगे वो नाराज होंगे, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं, राव का रंक बन गए पूरे के पूरे एक झटके। जमींदार भी नाराज हो गए क्योंकि उनकी जमीनें छीन ली गई थी। ऐसे ही एक तालुकादार के घर में अहमद शाह पैदा हुआ। पक्का मोमिन का इस्लामी घर था। तो अहमद शाह को बचपन में दीनी तालीम उन्होंने दे दी मदरसा में रह के। हमारा ये अहमदुल्ला बड़ा बुद्धिमान था, तो मदरसे से जब बाहर आया तो मुल्ला बन गया। तो छोटे मोटे खुतबे भी करने लगा। अब प्रभावशाली वक्तृत्व था उसका, तो थोड़ा सा असर तो सुनने वालों पे पड़ना स्वाभाविक था। तो
ऐसे करते 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 जब ये कानून आया और सब जगह उसने नाराज़ी देखी, तो उसने मन में ठान लिया कि भाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुझे लड़ना है। सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले शाहजहांपुर के जो ज़मींदार थे, उनको इकट्ठा किया और उनके सामने अपना अपना जो पक्ष है और जो रोष है अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वो वहाँ पे उनको वो डिलीवर करता गया। वक्ता बहुत बड़ा अच्छा था, बुद्धिमान था, तो उसका असर ज़मींदारों पे पड़ा और ज़मींदार उसके साथ आ गए। एक तरह से वो अशराफ वर्ग का, शाहजहाँपुर हो या अवध हो, अशराफ वर्ग का पहले वो नेता, एक्चुअली नेता नहीं बना था, लेकिन उन्होंने माना था कि नहीं, मौलाना जो कह रहा है वो बहुत सही कह रहा है, तो उसके पीछे ये जमींदार तब लग गए थे। अब यहाँ पे सारे इकट्ठा होने लगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो मौलवी बाद में जब पहचान मौलवी को मिल गई, तो मौलवी ने एक छोटी सी पुस्तिका लिए डाली है, उसकी पर्चियाँ बनाई पुस्तिका की। अब पुस्तिका का नाम है फतहुल इस्लाम। ये बिल्कुल याद रखे मित्रों, क्योंकि 90% यूट्यूब हो, गूगल हो, आप आर्काइव में चले जाओ, ये फतहुल इस्लाम ये आपको मिल जाएगा कि भाई मौलाना ने पर्ची लिखी, अपने पूरे हिंदुस्तानी समाज को पर्ची लिख के हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान किया। ये वाक्य दिख, लेकिन वो जो पर्ची थी, वो जो छोटी पुस्तिका थी, उसका नाम फतहुल इस्लाम था। ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, ये छिपाते हैं ये लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उस फतहुल इस्लाम में क्या था? फतहुल इस्लाम में सबसे पहले तो मोमिन के कर्तव्य लिखे थे। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने जो भी अत्याचार किए थे मुसलमानों पर, इनटू ब्रैकेट में कह दूं, मुसलमानों पर अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए थे उसका वर्णन उस पुस्तिका में था। और जाहिर है अत्याचार किए थे तो उसके विरुद्ध जिहाद की भी घोषणा उसी पुस्तिका में अहमदुल्ला ने कर दी थी। अब मौलाना अहमदुल्ला मेहनती भी था, दबंग भी था, वो डरता तो था नहीं, और वैसे भी काफिरों के साथ संघर्ष करना, काफिरों के साथ लड़ाई करना उस पर फर्ज भी अदा था। तो मौलाना गांव गांव जाकर इस फतहुल इस्लाम की पर्चियां बांटने लगा। मित्रों, ये सरासर झूठ है कि रक्त कमल और रोटी बांटने की जो योजना थी अवध में, ये अहमदुल्ला शाह की थी। बिल्कुल सरासर झूठ। नाना साहब पेशवे को कानपुर के दास बाबा ने रक्त कमल और रोटी का प्रसाद दिया था। तो पूरे उत्तर भारत में हर गांव, हर कस्बे में स्वयं प्रेरणा से ये प्रसाद आगे बढ़ता जा रहा था। कई बार तो अंग्रेज़ों ने इस प्रसाद की छानबीन भी की है। इसके पूरे रोटी के रक्त कमल के टुकड़े टुकड़े करके उसके अंदर छिपे हुए कुछ पर्ची है नहीं है, वो सब पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पागल थे। क्योंकि स्वयं ये जो रक्त कमल और रोटी थी ना, यही स्वतंत्रता का आह्वान था। प्रसाद के साथ एक घोष भी दिया जाता था। जब प्रसाद हैंड ओवर करते थे तो घोष था, सब लाल होगा, और ये सब लाल होगा ये मैसेज था। ये अंग्रेज़ों को पहले 3-4 महीने पता ही नहीं चला। तो ये अवध में प्रसाद बांटने की योजना मुल्ला अहमदुल्ला की नहीं थी। फतहुल इस्लाम की ये पर्चियाँ थी जो वो बांटता था, और इसमें जिहाद का आह्वान वो मुसलमानों से करता था। लेकिन परिस्थिति बदल गई थी। वो जानता था, जैसे मैंने कल भी बताया आपको, कि बिना हिंदू काफिर के मदद के उसे मालूम था कि मैं अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ नहीं सकता।
जब तक हिंदू मेरे साथ नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जुम्मे के खुतबे में भी वो अंग्रेज़ों को अब जम के कोसने शुरू कर दिया, है ना। ये जैसे मैंने अभी कहा, ये उसकी वक्तृत्व शैली बड़ी प्रभावी थी। तो जितने भी मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ने आते थे जुम्मे के दिन के, वो खुतबे से बड़े प्रभावित होते थे। तो इसकी लोकप्रियता आहिस्ता 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 बढ़ने लगी। आप कोई भी अच्छा नेता, प्रभावी नेता जिसे कहेंगे, आप उसका जीवन ही देख लो, आपको अच्छा वक्ता ही मिलेगा। बुरा वक्ता कभी प्रभावी नेता मुझे नहीं लगता कोई बन पाया है आज तक, क्योंकि मैं लिंकन से लेके आपने पूज्य मोदी जी तक मैंने भी देखा है। आप सोचो, अहमदुल्ला मौलवी था, दबंग था, अच्छा वक्ता था, लोकप्रियता के शिखर वो अब चढ़ने लगा था। एक लेखक है, तात्कालीन लेखक है रोशन तकी। रोशन तकी लिखता है कि मौलाना जी अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करने के लिए लाम बंद करने वाले महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। तो ये थी उसकी पहचान जो अवध में अब बन गई थी। 8 जून को फिर फैजाबाद की, लखनऊ की सारी जनता सड़क पे आ गई। 9 जून को पूरा का पूरा अवध का राज्य इन लोगों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। लखनऊ से भगोड़े वाजिद अली शाह का बेटा मिर्ज़ा अब्बास को इन्होंने नवाब बनाया, लेकिन उसकी मिर्ज़ा अब्बास की उम्र और मिर्ज़ा अब्बास की अकल ये दोनों कम थी। अवध जैसा राज्य संभालने की उसमें ताकत ही नहीं थी। लिहाजा राजा मान सिंह को राजा घोषित किया। राजा मान सिंह को घोषित करने के बाद तुरंत ये जो अहमदुल्ला शाह था ये फैजाबाद चला गया, जहां सराय मस्जिद में उसने अपना केंद्र बनाया और वहीं से वो ऑपरेट भी करने लगा अंग्रेजों के विरुद्ध। अब राजा मान सिंह का भी बता देते हैं। वो नवाब वाजिद की एक तलाकशुदा बेगम थी, नाम था हजरत महल। हजरत महल को नवाब वाजिद से एक लड़का हुआ था जिसका नाम था बिजरिस कदर। ये बिजरिस कदर 11 साल का था तब उसको फिर नवाब बनाया गया, और 11 साल का था, छोटा था। तो नवाब कदर के द्वारा ये हजरत महल अवध का राज देख रही थी। लगभग 10 महीने तक इसने अवध पे राज किया। वैसे जाते जाते बता दूं कि पहले ये एक बहुत ज़्यादा गरीब हिंदू परिवार में जन्मी। बाद में मुल्ला ने जबरन धर्मांतरण किया। उसके बाद जब ये 6-7 साल की हुई होगी तो मुल्ला ने उसको उठाया और कोठे पे बेच दिया। तो पहले ये कोठे की तवाइफ बनी, फिर वेश्या बनी, फिर लखनऊ आई, फिर लखनऊ में ये वेश्या के तौर पे काम करने लगी। अब सेक्स वर्कर कहेंगे हम ना, वेश्या नहीं कहेंगे, लेकिन पुस्तक में तो वेश्या लिखा है इसलिए मैंने वेश्या कहा। तो ये सेक्स वर्कर बनी थी। तो सेक्स वर्कर हजरत महल को वाजिद के हरम में फिर जगह मिल गई, वहाँ से वो खवासीन बन गई, नौकरानी बन गई हरम की। तो फिर वाजिद ने एक बार देखा, वाजिद ने उसको रखेल बनाया। रखेल बनाने के बाद में उससे प्यार हुआ तो वाजिद ने उसको बेगम बनाया। तो ये है हमारे हजरत महल का पूरा इतिहास। अब उसके वाजिद का एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद शायद अपनी हजरत महल बेगम जो थी वो वाजिद के लिए बासी हो गई, तो वाजिद ने उसको तलाक दे दिया और एक नई बेगम पकड़ ली
और वो 1856 में फिर अंग्रेज़ों ने उसके उखाड़ के फेंक दिया। पहले तो वो कलकत्ता चला गया और साथ में फिर नई बेगम और बहुत सारी लौंडियों को भी उसके साथ कलकत्ता ले गया। लेकिन हजरत महल वहीं रुकी रही। तो ये जो तकरीबन 6 महीने का राजकीय स्थित्यंतर था, उसके दौरान अहमदुल्ला महत्वपूर्ण रोल में वहाँ मौजूद था। उसका काम अखंड चल रहा था क्योंकि उसके दिमाग में एक ही था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद। और जैसा मैंने कहा कि वो लोकप्रिय दिन ब दिन हो ही रहा था। शाहजहांपुर के 1 जून के स्वतंत्र होने के बाद अवध की जो 22वीं इन्फेंट्री थी वो राष्ट्रवीरों के साथ आई थी। 22वीं इन्फेंट्री ने मुल्ला को अपना नेता मान लिया था। उसके बाद वो प्रसिद्ध चिन्हट की लड़ाई आती है जहां पे मुल्ला ने अपना पराक्रम दिखाया और अंग्रेजों को बुरी हार नसीब आई। ये पहले से ही, जैसे मैंने कहा, लखनऊ से तो तड़ीपार था, तो वहां के फैजाबाद में ही इसने अपना केंद्र बनाया हुआ था। तो अंग्रेजों ने एक लेफ्टिनेंट थर्सबर्न था, उस थर्सबर्न को इस मौलाना के पीछे लगा दिया। थर्सबर्न फिर फैजाबाद आया। फैजाबाद की सराय मस्जिद में थर्सबर्न ने तलाशी लेने के बाद में उसे बहुत सारे हथियार, गोला बारूद वही मस्जिद में मिले और उनके साथ फतहुल इस्लाम के पर्चे भी मिले। अब अंग्रेजों के लिए ये पर्चे तो सबूत था राजद्रोह का। वो वही राजद्रोह आज तक चालू था जो 15 दिन पहले अब देशद्रोह बना के पूरा चेंज हो चुका है। ये यही राजद्रोह थर्सबर्न को उसके सबूत मिले फतहुल इस्लाम के पर्चे के रूप में। और ये हथियार और गोला बारूद सराय मस्जिद में आए हमारे राष्ट्रवीरों की वजह से, क्योंकि राष्ट्रवीरों की सारी जो गुप्त बैठक वगैरह जो भी कुछ योजना बनती थी ये वहीं सराय मस्जिद में ही बना चला करती थी। अब इतना कुछ मिलने के बाद में मुल्ला को सीधा कोर्ट मार्शल करवा के फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी लोकप्रियता देख के अंग्रेज थोड़ा फांसी देने से डर गए और उसने उसे जेल में डाल दिया। कहाँ जेल में डाल दिया? फैजाबाद की जेल में डाल दिया। अब फैजाबाद का जेलर था मोमिन, कट्टर मोमिन। उसके हाथ के नीचे सोजिर थे, वो भी मोमिन। तो इन सब ने मौलाना की जमकर वहाँ पे सेवा की अंदर। और इस जेल का जेलर था कर्नल लेनिक्स। लेकिन कर्नल लेनिक्स भी डर रहा था फांसी देने से, तो जेल में रखा था। वैसे मौलाना का मैं बता दूं, ये पहले एक बार लखनऊ से तड़ीपार करवा दिया गया था, बाद में एक बार फिर उसको जेल में डाला था। जनवरी 1857 में वो जेल में डाला था, मार्च में वो जेल से भाग गया था। अब दूसरी बार ये फांसी की सजा जेल में काट रहा था और तभी 8 जून को जनता सड़क पे आई और जनता सड़क पे आके अंग्रेजों को वहाँ जनता ने भगाया और पूरा का पूरा अवध एक ही दिन में स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहीं जनता सड़क पे आने के बाद में वो जलाना वगैरह वो मैं बाद में बताऊंगा लखनऊ का पूरा डिटेल। लेकिन फिर उसी दिन जनता ने जेल भी तोड़ दिया और जेल में मौलाना को छुड़वा के मौलाना को फिर से एक बार सराय मस्जिद में लाके बिठा दिया। 9 जून को हमारे सारे राष्ट्रवीरों ने कर्नल लेनिक्स और उसका पूरा परिवार उनको धर दबोचा और सराय मस्जिद में मौलाना के सामने पेश किया, जहां मौलाना ने सबको अभयदान दे दिया। अब इस
ये जो अभयदान की जो घटना है, ये वामपंथी नालायक इतना ज्यादा महिमा मंडन इस घटना का करते हैं। देखो देखो देखो, दयालु मौलाना ने, परोपकारी मौलाना ने फांसी देने वाले को भी जीवन दान दे दिया। भाई, हमारे अनंत सामान्य राष्ट्रवीर ऐसे थे जिन्होंने यही काम किया है। हाँ, अपने अंग्रेज अफसरों को बिना मारे उनको भेज भी दिया। और ये जो उनकी उदारता और सहिष्णुता है ना, इसे ये एक्चुअली ये दोनों सद्गुण हैं, लेकिन मैं उसको कलयुग की विकृति मानता हूँ। हमारे परम पूज्य सावरकर जी भी इसे सद्गुण विकृति ही कहते हैं, ये उदारता और सहिष्णुता। कल मैंने बताया था कि भाई हर मनुष्य में कुछ खास गुण भी होते हैं, तो मैं मौलाना के भी खास गुण आपको बता देता हूं, तो आपको एग्जैक्टली उसका व्यक्तिमत्व समझ आएगा। मौलाना, एक तो मौलाना था, निडर था, दबंग था, रणनीतिकार था, नेतृत्व क्षमता गजब की थी उसकी, युद्ध निपुण था। अब मित्रों, ये कमाल है, मौलाना अहमदुल्ला शाह ने युद्धाभ्यास कभी भी नहीं किया था। उसने युद्ध हथियारों का प्रशिक्षण भी कभी नहीं लिया था। फिर भी इसने युद्ध भूमि में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर अपने सेना का नेतृत्व किया और चिन्हट और करौली में अंग्रेजों को उसने पटखनी भी दी। ये बहुत कमाल की चीज है कि जिसे युद्ध नहीं मालूम, उसने पूरे सेना का नेतृत्व करके अपने जो विरोधी पक्ष के लोग थे उसको उसने पटखनी दी। ये बहुत बड़ी बात है। कॉलिन कैम्बेल जैसा धुरंधर को भी मौलाना ने हराया है। तो ये प्रभावी वक्ता भी था, जो मैंने 2-3 बार बताया। अब 5 जून 1858, एक साल बाद, पुआया के एक राजा थे, राणा जगन्नाथ सिंह। अब जगन्नाथ सिंह से इसकी 3 या 4 स्टोरी हैं, लेकिन सभी मुझे थोड़ी अर्धसत्य लगी, इसलिए मैं वो नहीं आपको बताऊंगा। लेकिन पुआया के राजा जगन्नाथ सिंह से इसकी अनबन शायद बहुत दिन से चल रही थी। ये अनबन धर्म प्रसार के वजह से थी, ये तो निश्चित है। लेकिन कुछ कहते हैं कि हमारे जगन्नाथ सिंह गद्दार निकले, उसने मौलाना को प्यारे पत्र भेज के खाने की दावत दी, ये एक कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि मौलाना यहीं खुतबे में कुछ धर्मांतरण वगैरह कुछ बस्तियों का कर रहा था, तो उस वक्त फिर जगन्नाथ पहुंचे और उसको पकड़ के फिर बाद में जगन्नाथ सिंह ने 5 जून 1858 को इसका सर कलम कर दिया। किसका? मौलाना अहमद शाह फैजाबादी का। और कटा हुआ सर हमारे जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेज़ों को भेंट कर दिया। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने जो उसका सर था अहमदुल्ला का, शाहजहानपुर की जो कोतवाली थी, जो मैंने कहा कि 1 जून को जला डाली थी, उस कोतवाली के प्रीमाइसिस में एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर उसको टांग के रख दिया था लोगों को देखने के लिए, ताकि लोग डर जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा मौलाना, लोकप्रिय मौलाना उस क्षेत्र में अहमदुल्ला तब तक बन गया था। मित्रों, आप समझो बिटवीन द लाइंस, क्योंकि हमें मालूम है कि ओसामा को भी अमेरिकन ने समुंदर में फेंका था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन को मालूम था अगर इसका पूरा शरीर जहां मारा है वहीं रखते तो आज फिर वो मज़ार बन जाती। अहमदुल्ला का भी वैसा ही होता, उसकी भी मज़ार बन के वो बहुत बड़ा फिर संत बन जाता, सूफियों का संत उसको बना डालते, जो सलार मौजूद
और वो मोइनुद्दीन चिश्ती का इन्होंने बनाया ना आज की डेट में, वो वैसा ही अहमदुल्ला का बन जाता। लेकिन भगवान की कृपा है, सर शाहजहांपुर में और धड़ यहाँ पुआ है हमें, इसलिए उसकी मज़ार आज तक नहीं है, ये उसका कारण है। तो इस तरह से 1858 में दारुल इस्लाम बनाने की जी तोड़ कोशिश करने वाले मौलाना अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी उर्फ सिकंदर शाह उर्फ डंका शाह को खिराज अकीदत है। वैसे मोमिन काफिर से लड़ते लड़ते मौत को इसने गले लगाया है, तो असल में इसने शहादत दी है। हे मौलाना, तू शहीद है, श्रद्धावानों के लिए तूने अपने प्राण दिए हैं, तो तू शहीद है, शहादत देने वाला शहीद है। वैसे ये राष्ट्र के लिए वगैरह, अपने मातृभूमि के लिए जो लड़ते हैं, प्राण देते हैं ना, वो तो बलिदानी हुतात्मा कहलाते हैं। लेकिन हे मौलाना, तू शहीद है, शहीद। वंदे मातरम।